नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं बीवी नगर क्षेत्र के ग्राम लाड़पुर में। अभी कुछ दिन पहले जो है ग्राम डारोली में लगातार 4 घरों में चोरी हुई थी। उससे पहले जो है ग्राम बैनीपुर में जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और अभी वो मामला अभी पूरी तरह से जो है खुला भी नहीं था। अब लाड़पुर गांव में लगभग जो है 4 घरों में रात जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया कुछ अज्ञात चोरों द्वारा। तो हम इस समय पहुंचे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं लाड़पुर का रहने वाला हूँ। आज सुबह मेरे भाई ने फ़ोन पे मुझे बताया कि हमारे घर में चोरी हो गई है। हमने पीछे एक सतीश जी हैं, उनके कैमरे खंगाले हैं। तो 23 तारीख की रात को 1:22 पे चोर ने इन किया है और 1:48 से 1:50 तक वो रहा है और पीछे वाले बाथरूम से इन हुआ है और पीछे वाले बाथरूम से ही गया है। ये देखिए इधर से जो है ये विंडो है, यहाँ को जो है इससे जो है प्रवेश किया है, इसको तोड़ के क्षतिग्रस्त करके। और ये देखिए इधर ये ग्रिल रखी हुई है इसकी, इसको जो है इधर रखा है तोड़ के। और जो है बड़ी जो है बताने के दबंग किस्म का कोई जो है चोर था। अब दिखाते हैं अंदर की स्थिति क्या है अंदर की। ये देखिए कि पूरी तरह से सामान जो है क्षतिग्रस्त है और ये सेफ के लॉकर टूटे हुए हैं, सारा सामान जो है तितर बितर हुआ पड़ा है। तो भारी नुकसान हुआ है यहाँ पे। ये देखिए अब किस तरह से ये बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। ये सेफ का लॉकर है ये। तो ये बताइए ये जो है घटना किस समय की है? ये घटना 23 तारीख की रात की है, जो कैमरे में दिखा रहा है। 23 तारीख की रात की घटना है ये। आज हमें सुबह 8 बजे पता पड़ा है और हमारा सामान तोड़ा है, सारा सेफ तोड़ा, सेफ के लॉकर तोड़े हैं। सेफ के लॉकर में जो ज्वेलरी रखी थी वो सारी लेकर चले गए हैं। इसमें कीमती आभूषण थे, जैसे हमारी घरवाली की चांदी की पेजेब थी और सोने की अंगूठी थी और नगद था, सारा ले गए। मोटरसाइकिल को भी ले जाने की कोशिश करी उन्होंने। ये मेन गेट भी तोड़ा है। फिर बुलेट की चाबी पीछे इको गाड़ी खड़ी है उसकी भी चाबी और सारा का सारा घर खकोड़ के चले गए हैं और जान से मारने की नियत से आए थे। नहीं, उस समय यहाँ कोई नहीं था जिस समय? उस समय कोई नहीं था यहाँ पे, घर अकेला था। घर में यहाँ पे रात में कोई नहीं रहता। हम लोग दिल्ली रहते हैं, भाई हमारे पुराने घर में रहता है। अच्छा, तो जैसे ये घटना को जो अंजाम दिया गया रात को, तो आपने सुबह नजदीकी थाने में सूचना दी इसकी? हमने नजदीकी थाने में मैंने आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास मैंने सूचना दी है। मैं दिल्ली नरेला में रहता हूँ। मेरे भाई ने 8 बजे के आसपास मेरे को फोन करके बताया कि घर में चोरी हो गई है। तो मैं वहां से दिल्ली से चल दूँ, मेरे को रास्ते में 2 घंटे लगे हैं। जैसे ही मैं बहापुर पहुंचा हूं तो मैंने पुलिस को इत्तला की है। पुलिस आई है, पुलिस आने के बाद में कैमरे खंगाल रही है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। ना ही चोर को पकड़ पाई है, ना ही चोर को ढूंढ पाई है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रशासन इस केस को खोले और कुछ ठीक है। देखिए बहुत शर्मनाक है ये। बीवी नगर क्षेत्र में ये लगभग जो है तीसरी चौथी घटना है और बहुत ही शर्मनाक है। और ये तो एक परिवार का हमने दिखाया आपको, अभी 3 परिवार और बाकी हैं जो पीड़ित हैं। 4 परिवार और हैं। लगभग 5 घरों में जो है ये वारदात को अंजाम दिया गया है। जो अज्ञात चोर थे उनके द्वारा 5 घरों को अंजाम दिया गया है। तो हमारे साथ में दूसरा पीड़ित परिवार मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, जब ये चोरी की जो घटना हुई है आपके यहाँ पे, ये कब का मामला है और किस समय हुई है? ये आज रात का है और आज पता चली है सुबह दोपहर को। और 4-5 घरों में और चोरी हुई है। हम उनके साथ थे। मैंने आप वहाँ से आके देखा, मैंने ऊपर, हमारे ऊपर कोई रहता नहीं, नीचे मेरी वाइफ और मेरे बेटे की वाइफ रहते हैं, हम भी नीचे रहते हैं। मैंने ऊपर आके देखा तो मेरे यहाँ भी ऊपर ताला तोड़ा हुआ था, वो ताला वहाँ रखा हुआ है और ये दरवाजा खुला हुआ था। सेफ में सारा सामान वामान निकाल के ले गए हैं, कपड़े ले गए हैं, कोई ज्वेलरी थी मेरे बेटे की बहू की और 6-7 हज़ार रुपये थे, जिसमें कुछ 500 के, कुछ 100 के उसके अपने थे, वो निकाल के ले गए। लेकिन दुख इस बात का है ये कैसे हो रहा है? तो ये सब जगह सब जब बच्चे घर में रहते हैं, वाइफ रहती है, हम बाहर जॉब करते हैं, ये सभी के घरों में ये हालत कैसे होगी ऐसे? ये नहीं तो किसी को भी पता नहीं लग पाया। रात जो है 5-6 घरों में चोरी, किसी को भी नहीं पता चला। तो ऐसा क्या हुआ कि किसी को भी पता नहीं चल पाया? पता नहीं क्या कह सकते हैं। ये तो कोई जानकार है, कहाँ कैसे रहता है, कहाँ सोता है, ऊपर कोई रहता नहीं है। सारे घरों में ऐसी चोरी हुई है जिसमें कोई रहता नहीं है और उनको मालूम है जी इसमें रहता है, ऊपर कोई सोता नहीं है और सभी घरों में मैक्सिमम ऐसे ही हुआ है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चोरी हुआ आपका? नहीं, और कोई चोरी नहीं हुआ जी। तो हम अब तीसरे जो है पीड़ित परिवार से जो है मिलवाते हैं आपको। यहाँ भी जो है सबसे ज़्यादा जो नुकसान इसी परिवार का हुआ है और क्या नुकसान हुआ इस परिवार का जो है बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो मौजूद हैं परिवार के सदस्य। क्या नाम भैया आपका? नवनीत मलिक।
नवनीत जी, तो आपके जो है ये घटना किस समय हुई है चोरी की? सर ये घटना हमारे यहाँ पे कल हुई है। यहाँ पे एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा जो थे वो बीमार थे, एडमिट थे गाजियाबाद में। मैं नोएडा में जॉब करता हूँ। तो हमें सुबह पता लगी कि हमारे घर के सब लोग टूटे हुए हैं। उसके बाद में मैंने आके यहाँ पे देखा तो सारे लोग टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था। तो परिवार में कोई रहता नहीं घर पे? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं था। मम्मी पापा थे यहाँ पे बस, जो कि अब एडमिट हो रखे थे गाजियाबाद में, क्योंकि फादर मेरे हार्ट के पेशेंट और मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम थी जी। तो ये गाजियाबाद में एडमिट थे लास्ट सैटरडे से। जी। तो फिर चोरी की सूचना कैसे मिली आपको? चोरी की सूचना हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताई ग्राम प्रधान को, और ग्राम प्रधान ने जो हमारे बाबा के भाई हैं उनको फोन किया। उन्होंने हमारे फादर को फोन किया और हमारे फादर ने वहां से हॉस्पिटल से मुझे फोन किया कि हमारे घर में चोरी हो गई, तुम घर पहुंचो। ओवरऑल मेरी वाइफ का और मम्मी का जो जितना भी ज्वेलरी हमारे यहाँ तक की कलेक्ट थी वो सारी ही चली गई है। हार हैं जी। 4 कड़े हैं हाथों के, और बहू की वो मंगलसूत्र, और लाडो छोरा की गूंठी, बहू की 5 गूंठी है और एक छोरा की गूंठी है। अच्छा ये बताइए, जब सूचना का आपको पता लगा, जो चोरी की सूचना मिली, तो आपने क्या नजदीकी थाने में इसकी शिकायत की? नहीं सर, हमने नजदीकी थाने में वो शिकायत नहीं की। हमने पहले आके कंफर्म करना ठीक समझा, क्योंकि हमारा बताया गया कि बाहर का लोग तुम्हारा बंद है। तो पहले हमने घर पे आके कंफर्म करा कि मतलब सच में चोरी हुई है या कुछ ऐसा ही तो प्रोपेगेंडा नहीं है। मैंने जब बाहर आके देखा तो बाहर का ताला हमारा बंद था। तो मैंने पहले बाहर की वीडियो बनाई, पूरी वीडियो मेरे मोबाइल में सेव है। बाहर का लॉक मैंने तोड़ा, क्योंकि चाबी जो थी वो मेरे मम्मी पापा के पास में थी और ये थे हॉस्पिटल में। तो मैंने बाहर का लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ के जब वीडियो बना तो मैं अंदर आया तो पूरी हर जगह का लॉक टूटा हुआ था। यहाँ से इंटरनली सब जगह का लॉक हमारा बंद था जब ये गए, और अब जब यहाँ पे चोरी हुई है तो अंदर के सारे लॉक तोड़े गए हैं। जबकि पिछली दीवार हमारी 14 से 15 फीट की है, जिसपे कोई बिना सीढ़ी लगाए कोई चढ़ नहीं सकता है। अच्छा ये बताइए, तो फिर पुलिस को सूचना कब दी आपने? सर पुलिस को सूचना अराउंड 9:30 के आसपास पे दी गई, ठीक है, कि ऐसे ऐसे वहां पे चोरी हो गई है। क्योंकि अभी ये तो है नहीं कि मतलब कोई भी पुलिस के पास पहुंचा तो रिपोर्ट तो ऐसे नॉर्मली दर्ज करता नहीं है। तो पहले पता ही निकालना होता कि भैया कोई जानने वाला है कि नहीं है। तो उस तरीके से पता निकाला और वहां पे बताई कि ऐसे ऐसे गांव लाडपुर में चोरी हो गई है। तो पुलिस पहुंची यहाँ पे? हाँ, पुलिस फिर आ गई थी। हम लोग फिर यहाँ पे आके हमने चेक करा, और चेक करके फिर मैं वापस जा रहा था थाने में रिपोर्ट करने के लिए, तो मुझे पुलिस हिंगवाड़े में मिल गई थी आते हुए। अच्छा, पुलिस की क्या कार्रवाई रही अब तक की? पुलिस यहाँ पे वीडियो बना के और ले गई है, और तो सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकाल रहे हैं पुलिस वाले। अपने स्तर पे जो हो सकता है शायद वो कर रहे हैं। तो पुलिस मदद कर रही है आपकी पूरी तरह से? हाँ, अभी तक तो पुलिस मदद कर रही है। चलिए ठीक है। ये था तीसरा परिवार, जो पीड़ित परिवार, सबसे ज्यादा नुकसान इनका हुआ है। और इन्होंने बताया कि इन्होंने नजदीकी थाने में सूचना, वो पुलिस तुरंत आई, यहाँ पे इंस्पेक्टर आए पुलिस बल के साथ में, और वो छानबीन जो है कर रहे हैं मामले की। और पूरी तरह से इनका कहना है कि पुलिस जो है हमारी सहयोग कर रही है। ये चौथा परिवार है। अब इनसे जो है बात करते हैं कि यहाँ भी जो है बीती रात जो है कुछ अज्ञात चोरों द्वारा जो है चोरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो किस तरह का जो है यहाँ पे वारदात हुई है, किस तरह क्या क्या सामान चोरी हुआ है, तो इनसे बात करते हैं। सर नाम आपका? गजेंद्र सिंह। जी सर, तो आपके यहाँ जो है चोरी की घटना हुई है वो किस समय हुई है? ये तो नहीं पता जी किस समय हुई है, लेकिन हमें सुबह जो है सुबह 7 बजे सूचना मिली थी गांव से कि आपके मकान के ताले वाले टूटे पड़े हैं, आकर देख लो। तो क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? सामान था यही बताया, इन्होंने बताया होगा। जी, जी, जी। लेकिन मैं अपने मैं बताता, मेरा तो कुर्ते पजामे तक भी नहीं छोड़े, तौलिया भी ले गए मेरा तो। आप 1 मिनट हो रहा है, आप बताइए जरा जो है क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? उसमें पीतल के 7 बर्तन हैं और स्टील के हैं 5-6, और ये गद्दा रजाई हैं 3 जोड़े, और क्या साड़ियाँ भी हैं कुछ जो नई रखी थी यहाँ पे, और एक हमारे सास की तागड़ी थी, और एक गले का था, चांदी का ही था, वो होगी 1 पाव चांदी, वो ले गए सेब तोड़ कर। नहीं, जब आप यहाँ पे रहते नहीं है गांव में, तो फिर यहाँ पे ज्वेलरी किस तरह से? बस हमारी सास बीमार थी, वो रहती थी ना यहाँ, अब उन्हें हमें इलाज के लिए साथ ले गए थे जी। हाँ, नहीं हमारे सास ससुर रहते हैं, तीनों भाई ये फौज में हैं। अब इनकी तबीयत खराब थी तो इन्हें हम अपने साथ ले गए थे, वैसे ये यहीं रहते थे पहले, तो इसीलिए सब सामान है घर में, कुछ नहीं गया था यहाँ से। तो पुलिस जांच के लिए आई है यहाँ पे? हाँ जी, देख के गए थे। पीड़ित है, और यहाँ भी जो है काफ़ी इसी तरह का, जैसे कि हमने शुरू में देखा था, पहले जो है मकान में जो है लोकर तोड़ा हुआ था अलग, और सामान भी बिखरा हुआ था पूरी तरह से। तो इसी तरह की घटना को यहाँ भी अंजाम दिया गया है। तो इनसे बात करें। सर नाम आपका? मैं कैप्टन नरेंद्र सिंह, ग्राम लाडपुर, जिला बुलंदशहर का निवासी हूँ। मुझे
10:30 बजे मेरे भतीजे राजीव मलिक ने फ़ोन करके बताया, मैं गाज़ियाबाद में था, कि आपके घर में चोरी हो गई है। तब मुझे सूचित हुआ। उसके बाद मैं गाज़ियाबाद से अपने घर आया और घर की स्थिति का जायज़ा लिया और चेक किया भाई कितना सामान गया है। तो जितना जो महंगा बहुमूल्य सामान थे, कीमती सामान था, मेटल का आइटम था, कपड़े थे महंगे महंगे, वो सब वो ले गए हैं। बाकी फ़ोटो इन आपको लोगों को मैंने दिखाई दी है, कैमरे में है। तो कुछ नकदी या ज्वेलरी वगैरह कुछ? ज्वेलरी नहीं थे, थोड़ा ये इसका चांदी का थोड़ा कुछ होगा, वैसे कोई आइटम नहीं था, ज्वेलरी नहीं थी हमारी। अच्छा, तो और ये बताइए कि जो है आपने जो है नज़दीकी थाने में इसकी जो है चोरी की सूचना दी, आपने सूचित किया पुलिस? हाँ, मैंने थाना कोतवाल बीबी नगर को आने के बाद सूचित किया कि मेरे घर में चोरी हो गई है, आपको देखना है तो आप अपने आदमी को भेज दो। उन्होंने मेरे को बताया कि हमने वहाँ चेक कर लिया है, आप चिंता मत करो, अपने सामान को आप अंदर कर सकते हो। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान ज्ञानेंद्र मलिक जी, तो उनसे बात करते हैं कि ये जो गांव में घटना हुई है तो उस पे जो है अब तक जो है पुलिस की क्या कार्रवाई है और आपकी तरफ से जो है क्या मदद करेगी परिवारों की। तो प्रधान जी, अब तक की जो ये घटना हुई है, बहुत शर्मनाक घटना हुई है ये, इसमें जो लाड़पुर गाँव में हुई है चोरी की, तो इसमें जो है अब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अब तक? इससे पहले हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई काफ़ी दिन से, और ये जो घटना हुई है अब कल हुई परसों हुई, जिनका हुई है ये नहीं पता कब हुई है। और जब पता लगी पुलिस प्रशासन पूरा यहीं पे है सुबह से, और अब तक भी छानबीन वो कर रहे हैं, सबके कैमरे देख रहे हैं और इधर उधर जो भी देख रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं, कहाँ से गए कैसे गए, पूरी प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं अपनी में। तो इस तरह की घटना ये क्या मानते हैं आपको कि ये जो है पहले बैनीपुर में, फिर डारोली में और अब लाड़पुर में, तो क्या कहेंगे इस पे? पुलिस पास में डाली में भी हुई घटना, बैनीपुर में भी काफ़ी जगह घटना हो रही है, अब ये लाड़पुर में भी हुई, एक साथ 5 घरों में। बड़े दुखद का है समाचार वैसे। अच्छा, ये थे हमारे साथ में ग्राम प्रधान ज्ञानेंद्र मलिक जी लाड़पुर से, तो इन्होंने जो है कहा है कि पूरी जो है मदद करी जाएगी पीड़ित परिवारों की, और पुलिस ने भी जो है संज्ञान ले लिया इस मामले में और पुलिस भी छानबीन में लगी हुई है और जल्द से जल्द जो है खुलासा हो जाएगा इस मामले का, और हो सकता है जल्द से जल्द जो अपराधी जो है पुलिस की गिरफ्त में हो।